पूरी तरह से माहौल बनता हुआ नजर आएगा। कह सकते हैं कैसरगंज सीट पर उस वक्त ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि करण भूषण के साथ में उनकी मां भी ज़रूर चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि बिल्कुल अपने बेटे को आखिर कौन हारने देना चाहता है। अपने बेटे के लिए तो एक माँ का सबसे बड़ा होता है कि मेरा बेटा जीते, किसी भी तरह से वो कह सकते हैं कि अपने बेटे के लिए खड़े होना चाहेंगे। और जाहिर बात है कि ब्रजभूषण का जो दबदबा है, जो उन्होंने यहाँ पर इतने सालों में अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत किया है, उसका भी फ़ायदा कह सकते हैं कि करण भूषण को आने वाले चुनाव में, यानी कि जब यहाँ वोट होंगे, उसमें होता हुआ नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं कैसरगंज की उस सीट की जो सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जाती रही है, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह एक ऐसा चेहरा बनकर निकले, कहीं ना कहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सियासी हलचल बढ़ा दी। अब ऐसे में माना जा रहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का आरोप तय हो चुका है, तो ऐसे में उनकी कमान या उनकी जिम्मेदारी कौन संभालता हुआ नजर आएगा? क्या उनकी पत्नी फिर से मैदान में उतरेंगी और ब्रिजभूषण शरण सिंह की जिम्मेदारी अपने बेटे के प्रति निभाते हुए नजर आ सकती हैं? इन सभी सवालों के लिए हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर कैसरगंज सीट को लेकर जिस तरीके से पूरा बवाल मचा हुआ है, क्या अब उनकी पत्नी अगर मैदान में उतरती हैं तो ये पूरा सिनेरियो अलग देखने को मिलता है अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो? देखिए माही, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर कैसरगंज सीट की हम बात करें तो बिल्कुल ब्रजभूषण का जो दबदबा है, जिस तरह की उन्होंने अपना एक रोब वहाँ पर जमाया है, बनाया है, वो वाकई ये बताता है कि बीजेपी के अंदर भी या उनके नेताओं के अंदर भी उतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि ब्रजभूषण के खिलाफ कोई एक्शन ले पाए। आप देखिए कि आरोप भी तय हो जाते हैं, तब भी किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि ब्रजभूषण के खिलाफ एक भी शब्द बोल पाए। ये बताता है किस तरह से कैसरगंज सीट के ऊपर ब्रजभूषण का दबदबा है। अब आप जो बात कह रहे हैं, देखिए जिस तरह से हमने देखा परसों जब सीएम योगी पहुंचते हैं कैसरगंज और उनके बेटे यानी कि करण भूषण जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के इस बार वहां से, वो वहां पर उनके साथ बैठे नजर आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी शख्सियत है कैसरगंज की यानी ब्रजभूषण, वो वहां पर दिखाई नहीं पड़ते। उसके बाद ये लगने लगता है कि क्या यहाँ पर कोई बड़ी खटपट आपस में हुई है योगी को लेकर, क्योंकि आपको याद होगा कि जब इससे पहले इंटरव्यू भी हुआ उस समय भी ब्रजभूषण ने कहा कि मेरे नेता जो हैं सिर्फ मोदी हैं और मेरे लिए कोई भी यहाँ पर नहीं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो बुलडोजर नीति है वो भी एकदम बकवास है, खराब है, क्योंकि गरीब लोगों का घर ढा दिया जाता है बड़ी मुश्किल से। ताउम्र जो है कह सकते हैं तमाम चीज़ों को जोड़कर एक इंसान कह सकते हैं कि अपना घर बनाता है। और जिस तरह से बशीर बद्र ने भी कहा है कि तुमको शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में, लोगों को उम्र गुजर जाती है एक घर बनाने में। तो वही बात वो कहते हुए नजर आई कि एक आशियाना तराशने में, बनाने में एक आदमी की उम्र चली जाती है। और यहीं से ऐसा लगा कि योगी के और ब्रजभूषण के बीच में जो कड़वाहट थी, टकराहट की जो स्थिति बनी, वो इसके बाद बनी। क्योंकि अभी भी आप देखिए कि योगी को लेकर ब्रजभूषण का जो नज़रिया है वो ये बताता है कि वो उनसे खुश नहीं है, उनके आने से भी शायद वो खुश नहीं होंगे, तभी उनके साथ में बैठे हुए नजर नहीं आए। अब आपने जो उनकी पत्नी की बात की, कहती की कि वो 96 में चुनाव लड़ भी चुकी हैं, लोकसभा की सांसद रह भी चुकी हैं। अब ऐसे में अगर बेटा उनका चुनाव लड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि माँ का बाहर आना, माँ का बिल्कुल प्रचार प्रसार करना बनता है। और कुछ दिनों में जब पूरी तरह से माहौल बनता हुआ नजर आएगा कह सकते हैं कैसरगंज सीट पर, उस वक्त ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि करण भूषण के साथ में उनकी मां भी ज़रूर चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि बिल्कुल अपने बेटे को आखिर कौन हारने देना चाहता है। अपने बेटे के लिए तो एक माँ का सबसे बड़ा होता है कि मेरा बेटा जीते, किसी भी तरह से वो कह सकते हैं कि अपने बेटे के लिए खड़े होना चाहेंगे। और जाहिर बात है कि ब्रजभूषण का जो दबदबा है, जो उन्होंने यहाँ पर इतने सालों में अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत किया है, उसका भी फ़ायदा कह सकते हैं कि करण भूषण को आने वाले चुनाव में, यानी कि जब यहाँ वोट होंगे, उसमें होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, लेकिन अमन जी यहाँ पर एक सवाल ये भी बन जाता है कि जिस तरीके से ब्रिजभूषण सिंह लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर वो आरोपी पाए जाते हैं तो फांसी लगा लेंगे, तो उस वादे का क्या हुआ? और जिस तरीके से उनके आरोप सिद्ध हुए हैं तो कहीं ना कहीं महिला पहलवान सही थी, और जिस तरीके से विपक्ष बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहा था, कहीं ना कहीं विपक्ष भी उस मामले में सही देखा जा रहा था। देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है कि देखिए ब्रजभूषण ने बहुत सारी बातें कही थी कि मैं गुनाहगार
जिम्मेदार नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो लड़कियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं वो कहीं से भी कह सकते हैं उसका आधार नहीं है, सारा कुछ निराधार है। और तमाम सारी बातें उन्होंने कही थी। एक बात उसमें से ये भी थी कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं फांसी लगा लूँगा। देखिए, अभी आरोप तय हुए हैं और अभी सिद्ध होने में टाइम लगेगा। जाहिर सी बात है कि हमें कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। और ब्रजभूषण को टिकट ना देकर बीजेपी ने एक संदेश तो कहीं ना कहीं दिया है कि चलिए हम आपको टिकट नहीं देंगे। लेकिन विपक्ष यही बात कह रहा है कि आखिर जब बाप ने इतना बड़ा अगर मान लीजिए गुनाह किया है जो बीजेपी को लगता है, तो आखिर उन्होंने उनके बेटे को टिकट क्यों दिया? कितने सारे और नेता थे उनको टिकट दे सकते थे। तो ऐसे में बीजेपी के ऊपर इस बात को लेकर घेराबंदी जरूर हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या करण भूषण के ऊपर इस तरह का कोई कह सकते हैं कि इम्पैक्ट नजर होता हुआ नजर आएगा कि उनके वोटों में कुछ कटौती हो या उनके वोट कम यहाँ से होते हुए दिखाई पड़े? क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है वो भी लगातार इस कोशिश में है कि यहाँ पर अपनी पैठ जमाता हुआ नजर आए। क्योंकि आपको याद होगा कि जिस दिन करण भूषण के नाम का अनाउंसमेंट हुआ उसी दिन जो सपा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उनका प्रत्याशी हैं उन्होंने उनका अनाउंसमेंट किया। तो ये समझ में आ रहा है कि जो विपक्ष है वो भी कहीं ना कहीं अपनी जो सियासी रोटियां हैं वो यहाँ पर सेकना चाहता है और जीत दर्ज करना चाहता है। अब इसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी से कहीं ना कहीं माहौल जो है माही वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि करण भूषण के पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी ये उनके पिता का जो बनाया 10-15-20-25 साल का जो पूरे का पूरा उन्होंने पॉलिटिकल माहौल बनाया उसका आप एवज में कह लीजिए, या फिर खुद करण भूषण एक युवा है, युवाओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ भी है। जो लोकसभा क्षेत्र है केसरगंज उसमें भी उनका काफ़ी जाना माना नाम है। तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि ब्रजभूषण के होने से और ब्रजभूषण के नाम से कहीं ना कहीं करण भूषण को फायदा होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अमन जी एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी एक छवि बनाते हुए नजर आए थे, अपने क्षेत्र में नहीं आने अगल बगल बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उनका दबदबा माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का आने से और जब से राव रेवेन्यू कोर्ट ने उनके ऊपर ये जो आरोप लगाए थे वो तय किए हैं, तो ऐसे में ये बात निकल कर आ रही है कि महिलाओं के जो वोट है वो कटते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इसी में सपा या कांग्रेस अगर किसी महिला पहलवान को उतार देती है मैदान में तो खासा नुकसान तो देखने को मिल सकता है ब्रजभूषण शरण सिंह को। और वहीं जब ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया गया था तो साक्षी मलिक ने ट्वीट करके बोला था कि भले बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट ना दिया लेकिन उनके परिवार में उनके बेटे को ही टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं लेकिन वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें तो बात में सच्चाई तो दिखती है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि महिलाएं जरूर इस एंगल पर जाएंगी क्योंकि साक्षी मलिक ने जिस तरह की बात कही है वो कोई झूठ बात नहीं, दोहराए नहीं है। क्योंकि जब आरोप तय हो गए हैं तो जाहिर बात है कि बीजेपी को किसी और चेहरे पे जाना चाहिए था, कोई और चेहरे पे मोहर लगानी चाहिए थी। लेकिन देखिए, प्रभाव इतना ज़्यादा है ब्रजभूषण का या उनके परिवार का कि अगर बीजेपी किसी और चेहरे पे जाती, और यहाँ पर जो ब्रजभूषण ने कहा भी माही कुछ दिनों पहले कि अगर मैंने बगावत की है तो हाँ मैं बागी हूँ, यानी कि उनके जो तेवर हैं वो बताते हैं कि अगर बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई भी स्टैंड लिया, कोई भी कह सकते हैं प्रत्याशी उतारने का फैसला किया, क्योंकि शुरू में ऐसा लगा था, एक दो नाम सामने भी आए थे जिसमें अपर्णा यादव का भी नाम सामने आ रहा था कि हो सकता है वो भी केसरगंज सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आ जाए। लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि अगर यहाँ से यानी कि मेरे अलावा किसी और का नाम तय किया गया तो ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा और मैं ही हूँ और मैं ही रहने वाला हूँ इस सीट के ऊपर। ये बात उन्होंने बड़े कह सकते हैं विश्वास के साथ में कही थी। और देखिए, भले ही वो नहीं है लेकिन उनके बेटे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि महिलाओं का ज़रूर वोट बैंक पर असर पड़ सकता है कि जिस तरह साक्षी मलिक ने और जिस तरह अब जो माहौल यहाँ पर विपक्षी दल हैं वो बनाते हुए नजर आएंगे तो इस सीट के ऊपर जाहिर बात है कि महिलाओं का रुझान कुछ कम हो सकता है। लेकिन देखिए, ब्रजभूषण ने जिस तरह से सियासी कमाई जो की यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा है कि वो मेरे ख्याल में उनके लिए कमतर ना पड़े, इसीलिए सोच के साथ में उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिया। और वो जानते हैं कि जितना दबदबा उन्होंने तमाम समुदायों के बीच में बनाया, क्योंकि ना सिर्फ हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना क्रिश्चियन, बल्कि हर समुदाय में कहीं ना कहीं जो ब्रजभूषण हैं उनकी पैठ है। आप देखिए, कुछ दिनों पहले ईद गुजरी, उसमें हज़ारों की तादाद में मुसलमान उनसे मिलने के लिए आते हैं। खुद वो कहते हैं कि अभी मेरे घर से जो है 400-500 मुस्लिम लोग गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का दबदबा उनका जो तमाम समुदायों के बीच में, इसीलिए वो अपने बेटे की जीत के लिए बिल्कुल आश्वस्त हैं। और इसीलिए शायद बीजेपी आलाकमान से उन्होंने दरख्वास्त की हुई कि भाई अगर मुझे टिकट नहीं दे रहे तो कम से कम मेरे बेटे को टिकट दीजिए, ताकि यहाँ से जो हमारी पैठ रही है मजबूत कह सकते हैं कैसरगंज के अंदर, वो ऐसे ही बनी रहे।
जी बिल्कुल, उनका पैठ है या दबदबा है, और आखिर बीजेपी की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बृजभूषण सिंह उनके लिए इतने ज़रूरी हैं। ये जो फॉर्मूला है कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर एकदम फिट बैठता है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और महिला पहलवान जिस तरीके से उनको एक बड़ी जीत मिली है, ऐसे में माना जा रहा है कि कैसरगंज सीट इतनी आसान नहीं होने वाली है। और भाजपा ने जिस तरीके से उनके बेटे को टिकट दिया है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि सपा और विपक्ष इसका फायदा उठाते हुए जरूर नजर आएगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।